काबुल एयरपोर्ट पर सिलसिलेवार धमाके में अब तक 72 लोगों की गई जान, 140 लोग हुए घायल। बाइडेन ने काबुल हवाई अड्डे पर हमलावरों को दी चेतावनी, कहा सटीकता के साथ मिलेगा करारा जवाब। पिछले 24 घंटे में 44,658 कोरोना के नए मामले आए सामने, 496 लोगों की गई जान। एकनाथ खड़से पर कसा ईडी का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अटैच की गई प्रॉपर्टी। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच, इंग्लैंड की पकड़ मजबूत, भारत से नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आपको बताते चले कि नौरारा में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। 24 घंटे में लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि महिला सहित 5 लोग यहां पर पुलिस ने इस पूरे सरगना को गिरफ्तार किया है और लूटे गए 50,000 नकदी सहित 10 लाख के आभूषण भी इन पुलिस कर्मियों ने इनके पास से बरामद किए हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि लूट में प्रयुक्त कार भी पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद की है। ये आरोपी आप देख सकते हैं, इनके साथ महिला भी इसमें शामिल थी, जिसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों को धर दबोचा है। बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। पुलिस की टीम के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। हमारी कई टीमों ने एसपीआरए और सीओ डिबाई के नेतृत्व में कार्य शुरू किया। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। उसके आधार पर उस गाड़ी की पहचान हो गई, गाड़ी का नंबर मिल गया। नंबर के आधार पर हमारी टीम एसपीआरए के नेतृत्व में दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंचने के बाद गाड़ी मालिक को ट्रेस किया, उससे जानकारी की गई गाड़ी कहाँ है। तो गाड़ी मांग करके कुछ लोगों द्वारा ले जाई गई थी। उससे प्राप्त सूचना के आधार पर प्रयास करते हुए सुश्री वंदना शर्मा और हरेंद्र कुमार जो एसपीआरए हैं, दोनों ने अपनी अलग अलग टीमें दिल्ली पुलिस का सहयोग लेते हुए गाड़ी को बरामद किया और उन 3 अभियुक्तों को बरामद किए, गिरफ्तार किया। और लखनऊ में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए यूपी डीजीपी मुकुल गोयल ने रात्रि गश्त और चेकिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी के निर्देश का पालन किस तरीके से किया जा रहा है, इसे जानने के लिए लोकमंच टीम ने देर रात लखनऊ हाईवे पर पुलिसिंग की हकीकत जानी है। और हाईवे पर आपको बताते चले कि पुलिस के जवान चेकिंग करते हुए दिखे हैं। साथ ही संदिग्ध वाहनों की तलाशी भी की जा रही थी। मौके पर मौजूद बधुआ कला थाना प्रभारी केपी वर्मा ने बताया है कि अपराध रोकने के लिए वह और उनकी टीम लगातार गश्त कर रही है। और कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए डीजीपी मुकुल गोयल ने प्रदेश के सभी कप्तान को निर्देश दिया है कि वह अपने अपने क्षेत्र में चेकिंग कराते रहें। इस वक्त लोकमंच न्यूज़ की टीम लखनऊ वाराणसी हाईवे पर है, जहां पर लोकमंच न्यूज़ टीम को दिखा कि थाने की पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। 4 पहिया वाहन जो आने जाने वाले हैं उनकी भी गहन चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ जो 2 पहिया वाहन हैं उनकी भी चेकिंग कराई जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं थाना प्रभारी, जिनसे बात करते हैं कि क्या निर्देश है, किस तरह की चेकिंग है। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सुल्तानपुर के आदेश के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के निर्देश में अपराधों पर अंकुश करने के लिए, अपराधियों की धरपकड़ के लिए जगह जगह चेकिंग की जा रही है। 4 व्हीलर चेक किए जा रहे हैं, 2 व्हीलर चेक किए जा रहे हैं, डिग्गी चेक की जा रही है, जिससे अपराध को सही तरीके से नियंत्रण किया जा सके एवं आम जनमानस में भय का आतंक कम हो, लोग अपने को सुरक्षित महसूस करें। और इसी क्रम में यहाँ पे गिमटी जगह ही है
हसनपुर गुमटी यहाँ पे चेक किया गया। इसके बाद अभी हसनपुर में चेक होगा, फिर पैदल गश्त लगातार कस्बे में किया जा रहा है और ये सब श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश से किया जा रहा है, जिससे अपराधों पर नियंत्रण पाया जाता है। जी बिल्कुल, थाना प्रभारी केपी वर्मा का कहना है कि वह पूरी तरह सक्रिय है और इसके अलावा पैदल गश्त भी किया जा रहा है, जिससे आम लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हो, साथ ही साथ आमजन से सहयोग भी मांगा जा रहा है, जिससे उनकी सुरक्षा भी की जा सके। और अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी को लेकर उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने बताया है कि पूरे प्रकरण को लेकर जो जांच कमेटी बनाई गई थी उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। और वहीं पूर्व आईपीएस की पत्नी नूतन ठाकुर ने यह भी बताया है कि युवक और युवती ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो फेसबुक लाइव बनाया था उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी को लेकर राजधानी लखनऊ में कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ उनकी पत्नी मौजूद है, आइए जानते हैं। मैम, क्या कहना है गिरफ्तारी को लेकर? सर देखिए, अभी मुझे किसी ने एफआईआर की कॉपी भेजी है। कॉपी दिखने से स्पष्ट है कि एफआईआर में दो चीज़ें कही गई हैं। एक जांच कमेटी बनाई गई थी, जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि क्योंकि युवक और युवती ने सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह करने से पहले जो फेसबुक लाइव बनाया था तो उसको मृत्यु पूर्व बयान को मानते हुए एफआईआर दर्ज की है। जबकि अभियुक्तों में उसने जो युवक और युवती ने सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम अधिकारियों के नाम लिए थे, कोई भी अक्यूज नहीं है, अभियुक्त नहीं बनाए गए हैं। केवल दो अभियुक्त हैं, अतुल राय और अमिताभ ठाकुर। जबकि अमिताभ ठाकुर की अतुल राय से न कभी बात है न मुलाकात है। अमिताभ ठाकुर ने जब इस प्रकरण जब संज्ञान में आया, जब उठाया, उस समय भी ऑलरेडी अतुल राय जेल में थे, तो मुलाकात और बात का तो प्रश्न ही नहीं है। ये सीधे सीधे राजनीतिक तौर पे फंसाने के लिए एक साजिश के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। आज आप अभी आई हैं, आप थाने पे, आपकी मुलाकात हो पाई या नहीं हो पाई है? नहीं, वो मिलने नहीं दे रहे हैं। मैंने ये भी कहा कि मैं अधिवक्ता हूँ, अधिवक्ता की रूप से के हैसियत से मुझे मिलने दीजिए, बात करने दीजिए, ताकि मैं आगे की विधिक कार्रवाई कर पाऊँ। लेकिन मिलना तो दूर, बात करना तो दूर, वो दूर से देखना भी अलाउड नहीं कर रहा है। अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी को लेकर इस समय राजधानी लखनऊ के हम थाने में मौजूद हैं, जहाँ पे उनकी पत्नी ने साफ तौर से कहा कि उनका कहीं भी इसमें रोल नहीं है। राजधानी लखनऊ से निखिल रस्तोगी, लोकमंच न्यूज़। और इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बताते चले कि आईपीएस अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं। पूर्व आईपीएस रेप पीड़िता की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तारी हुई है और 3 दिनों से हाउस अरेस्ट पूर्व आईपीएस बाद बड़ी कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारी हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हाउस अरेस्ट थे पूर्व आईपीएस और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। आपको पूरा मामला भी बताते चले कि रेप पीड़िता की आत्महत्या के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। बताते चले कि युवक और युवती ने फेसबुक पर एक लाइव पोस्ट डाला था, जिसके आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 3 दिन हाउस अरेस्ट के बाद आज गोमती नगर से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पूरा मामला रेप पीड़िता के आत्महत्या से जुड़ा बताया जा रहा है। इस मामले में प्रदेश सरकार ने जांच भी कराई थी। आज ही अमिताभ ठाकुर ने चुनाव मैदान में कूदे जाने की घोषणा करते हुए अपनी एक पार्टी बनाने का ऐलान भी किया था। फिलहाल जिस तरह से आईपीएस अमिताभ ठाकुर की मुश्किलें बढ़ जा रही हैं और आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। जिस तरह से पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने रिटायरमेंट के बाद योगी सरकार पर लगातार हमला बोला था और एक के बाद एक कारनामे, चर्चित कारनामे सामने आए थे, उससे यही लग रहा था कि कभी न कभी इन पर बड़ी गाज गिर सकती है। हालांकि अब पुलिस पूर्व आईपीएस से हजरतगंज कोतवाली में पूछताछ कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस का क्या एक्शन रहता है, या तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन इसरार के साथ आसिफ बेग, लोकमंच न्यूज़, लखनऊ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद के
टंडियावा थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बार फिर से सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अंतर जनपदीय यहाँ पर आपको बताते चले कि अवैध शराब का धंधा करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही इनको जेल भी भेज दिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार में किए गए अभियुक्तों को अलग अलग थाना क्षेत्रों के निवासी बताए जा रहे हैं। इनके ऊपर कई आपराधिक मामले भी पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने इन अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए इनकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि जनपद में अवैध शराब के कारोबार को पूरी तरीके से नष्ट किया जा रहा है और इसके साथ ही अपराधियों की अवैध रूप से बनाई गई संपत्ति को भी ध्वस्त किया जा रहा है ताकि भविष्य में इस तरह के अवैध कारोबार पूरी तरीके से बंद हो सके। यह प्रकरण थाना टणियावा जनपद हरदोई का है, जिसमें गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की विवेचना के दौरान कुख्यात हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर शराब माफिया मुकेश अवस्थी और उसके 4 साथी माफियाओं की तकरीबन 50 लाख कीमत से भी ज़्यादा की संपत्तियां 14 गैंगस्टर एक्ट की तहत की कार्रवाई करते हुए इसको जब्त कर लिया गया है। और खबर झांसी से आ रही है, जहां पर मौरानीपुर ब्लॉक की ढिमलौनी पंचायत के लिए वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाया गया था, लेकिन खास बात ये रही कि मौजूदा स्वास्थ्यकर्मी किसी प्रकार के नियमों का यहां पर पालन करते हुए नहीं आए। इसके अलावा वैक्सीन के लिए आए लोग बाग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे, जिसके बाद आपको देख सकते हैं कि तस्वीरें ये आपके सामने हैं। इन तस्वीरों में किसी के भी चेहरे पर मास्क नज़र नहीं आ रहा, जबकि यहाँ पर सरकार ने गाइडलाइंस जो लागू की हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का पूरा प्रयोग करें, लेकिन यहाँ पर ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करता हुआ नजर आया, ना ही किसी के चेहरे पर मास्क दिखा। और यूपी के कौशाम्बी के तहसील मंझनपुर के विकास खंड मंझनपुर में बूथ लेवल ऑफिसर बैठक संपन्न हुई और विधानसभा 2022 निर्वाचन के पुनरीक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्वाचक रजिस्ट्रार वासुदेव त्रिपाठी एवं सहायक मनीष पांडे द्वारा निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण बिंदुओं की सूचना और सावधानियां और साथ ही मतदाताओं को हटाए जाने, नए मतदाताओं को जोड़ने, महिलाओं को जागृत किए जाने की विशेष जानकारी इस बैठक में दी गई। और इसी बीच मैनपुरी से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, जहां पर खाना बनाते समय झोपड़ी में आग लग गई है। आग लगने से घरेलू सामान जलकर खाक हो गया है। पूरा मामला भी आपको बताते चले कि पूरा मामला करहल थाना क्षेत्र के गांव नगरिया का बताया जा रहा है, जहां पर आपको बताते चले कि झोपड़ी में आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बताते चले कि यहाँ पर एक झोपड़ी में अचानक खाना बनाते समय आग लग गई, जिसके बाद आग का रूप धारण कर लिया, जिससे घर में रखा सारा सामान यहाँ पर जलकर खाक हो गया है। पूरा मामला एक बार बताते चले करहल थाना क्षेत्र के गांव नगरिया का बताया जा रहा है। और मेरठ के थाना परिचितगढ़ के ग्राम पशवाड़ा में पूर्व कुछ दिनों पहले जंगल में घुसे यहाँ पर घास काटने जा रही महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत भी किया था और लगातार इस मामले को लेकर जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई थी। जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों का पकड़ लिया है और पूरे मामले का खुलासा भी कर दिया है। परीक्षितगढ़ में 19 तारीख को एक महिला जिसका नाम
लखमीरी देवी था, उसकी हत्या की गई थी। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इस घटना में जो हमारे बीट के कांस्टेबल्स हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके द्वारा ही मैनुअली इस घटना का अनावरण किया गया है। घटना में जो मृतका थी उसको गांव के ही एक पुरुष और महिला को आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया था। जब मृतका ने इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो इसके बाद इस महिला के द्वारा कहा गया कि मैं प्रधान को जाके ये बात बता दूंगी, जिसके बाद इन दोनों ने उसी समय इस महिला को पकड़ के जो घास काटने वाला जो औजार था जिससे वो घास काटती थी उसी से इसकी हत्या कर दी गई। जो दोनों और मिर्जापुर जनपद के चुनार के कचहरी के परेड ग्राउंड में जय जवान जय किसान के तत्वाधान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहां पर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। थोड़ी परेशानी कोरोना महामारी को लेकर हुई थी, लेकिन आपको बताते चले कि इस खेल में मुख्य अतिथि के रूप में चंद्र प्रकाश सिंह ब्लॉक प्रमुख नारायणपुर रहे और खेल के शुभारंभ से पहले उन्होंने दीप प्रज्वलित किया और फीता काटकर एवं खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल का शुभारंभ किया। वहीं इस अवसर पर पहला मैच आज़ाद सपोर्टिंग क्लब खिखड़ और विक्रम सपोर्टिंग क्लब मेडिया के बीच खेला गया। एक समिति हम लोग का बनाया था ब्लॉक में। खेल अध्यक्ष होते हैं, उसमें मंत्री होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। और हम लोग जैसे अभी क्रिकेट का और बैडमिंटन का परचेज किए हैं ब्लॉक तरफ से। अभी हर गांव में उसको वितरण करना है। थोड़ा बाढ़ आ गया तो वितरण नहीं हो पाया, लेकिन हर गांव के बच्चों के लिए फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट बल्ला है, उसमें गेंद है और बैडमिंटन है। ये गाँव के बच्चों। और खबर आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर नगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव नगला राई का मामला सामने निकल कर आया है, जहां पर ग्रामीणों की शिकायत पर आरिफ नाम के तांत्रिक को पकड़ते हुए पुलिस टीम पर तांत्रिक ने हमला कर दिया है। तांत्रिक के हमले से दीपेंद्र नाम का हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि तांत्रिक पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया है। वहीं घटना की सूचना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायल पुलिसकर्मी को CHC में उपचार के लिए भर्ती कराया है। वहीं पुलिस फरार आरोपी यानी कि तांत्रिक की तलाश में जुट गई है। एक ग्राम नगलाराई में एक तांत्रिक है, नाम उसका आरिफ है। लोगों से काफ़ी शिकायतें मिल रही थी कि वो लोग ठगी कर रहा है। इस संबंध में पुलिस वहाँ पर गई। उसने पुलिस को देखते ही पुलिस पर हमला कर दिया। एक पत्थर फेंक के पुलिस ने मारा, जिसमें हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुमार है, वो सर पे थोड़ी चोट आ गई। तो अभी कहाँ सर पुलिस की पकड़ में कि फरार है? अभी वो फरार है, पुलिस उसको पकड़ने के लिए लगी है, उसको पकड़ लेगी जल्दी। घायल की हालत कैसी? ज़्यादा गंभीर नहीं है, ठीक है, थोड़ा हल्के से चोट लगी है। उधर संभल में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पालतू पशुओं के बहाने छुट्टा मवेशी को पकड़कर यहां पर तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 4 सदस्यों को पुलिस ने तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि इन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये मवेशियों की तस्करी किया करते थे और इनके पास से पुलिस ने कट्टा यानी कि अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है। आज थाना बनियाठेर की पुलिस के द्वारा 4 लोगों के गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। इसमें एक व्यक्ति रामपुर का रहने वाला व 3 व्यक्ति जनपद अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं। इनके नाम वसीम, करतार, मूलाराम और सुनील हैं। इन लोगों के द्वारा गायों की तस्करी करके उनके कटान के लिए उन्हें भेजा जा रहा था। इनके पास से एक सफारी गाड़ी में 4 गौवंशीय पशु बरामद किए गए। साथ में इन लोगों ने राजस्थान से लाकर काफी बड़ी संख्या में पशुओं को यहाँ पर बांध कर रखा हुआ था। उनको अवमुक्त कराकर गौशाला भेजा गया। हुटार नगर के बड़ा चौराहा स्थित वाजपेयी प्लाटिंग ग्राउंड में चल रहे 3 दिवसीय कबड्डी का आयोजन किया गया है।
टूर्नामेंट के दूसरे दिन आपको बताते चले कि 2 मैच हुए, जिसमें पहला मैच मोहल्ला कोट और रायटोला की टीम के बीच हुआ, जिसमें रायटोला की टीम ने मोहल्ला कोट की टीम को हराकर विजय हासिल की। और इसके बाद कुटार के मोहल्ला पूर्वी गढ़ी और मूड़ा निज़ाम गांव की टीम के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें मूड़ा निज़ाम की टीम ने मोहल्ला पूर्वी गढ़ी की टीम को 2 पॉइंट से हराकर विजय हासिल की। कबड्डी टूर्नामेंट के आयोजक अवनीश मिश्रा ने बताया है कि शनिवार को अब तक विजयी हुई 4 टीमों के बीच सुबह 8 बजे से सेमीफाइनल होगा और उसके बाद दोपहर 4 बजे से फाइनल कबड्डी मैच होगा, जिसके उपरांत विजेता और उप विजेता टीम को यहां पर इनाम दिया जाएगा। और सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र के खडिया बाजार तिराहे पर लगे यूनियन बैंक सब एटीएम से बीते बुधवार 25 तारीख को 2 नकाबपोश जालसाजों द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर 12,500 रुपये निकालने का मामला प्रकाश में आया है। जालसाजी का पूरा प्रकरण सीसीटीवी फुटेज में दर्ज हो गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और इसी बीच देवरिया से बड़ी खबर आ रही, जहां पर 3 बच्चे कुआ नदी में डूब गए हैं और नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों की उम्र 6 से 8 वर्ष बताई जा रही है। देवरिया जनपद के थाना क्षेत्र के खैराट गांव की घटना है। देवरिया जनपद के अंपार थाना क्षेत्र के खैराट गांव का एक पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर मासूम नदी में डूब गए। मौत हो गई है और आराम किया है। बताते चले कि बच्चे की उम्र 6 से 8 वर्ष बताई जा रही है। देवरिया 3 बच्चे कुआ नदी में डूब गए हैं। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज।